साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस विषय पर हाथरस वाले मामले में बात करने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाथरस का जो मामला हुआ, उस मामले में लगातार बसपा सुप्रीमो एक्टिव दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संख्या बल की मृत्यु हुई है वो उनका जो कोर सपोर्टिव वोटर है, जैसे कोर सपोर्टिव जिन्हें मानती है, जिससे बसपा जानी जाती है, बहुजन वोटर, उनकी संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। पहले बसपा सुप्रीमो ने भोले बाबा के इस मामले पे ट्वीट किया था, उसके बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को वहां भेजा था और जानने की कोशिश की थी क्या मामला है। लगातार सरकार में ये मामला चर्चा पे बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि अगर ऐसी वारदात फिर होती है तो साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पे उठते हैं। मगर बसपा सुप्रीमो ने आज फिर एक स्पेस पे पोस्ट किया है। उस पोस्ट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो क्या लिखती हैं ये भी हम बताएंगे। यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि के दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। ये अति दुखद है। इसके बाद एक और ट्वीट करती हैं, उसमें लिखती हैं, इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण, साथ ही उसके विरोध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो ने ये ट्वीट करके साफ साफ उस बात को बयां की है जिस पर लगातार लोग ट्विटर पर, मतलब एक्स स्पेस पर ट्वीट कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि भोले बाबा को क्लीन चिट देना क्या सही है। इस तरह की वारदात को आगे और भी होने का ये जीता जागता निमंत्रण हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, इस बारात का जो राजा है वो साफ साफ भोले बाबा है। अगर इस बारात का दूल्हा भोले बाबा है और अगर भोले बाबा को बचाएंगे तो आगे और भी ऐसी वारदातें होने का मामला हो सकता है और सरकार के लिए ये चिंताजनक हो सकता है। इस तरीके की ये बात साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों को एसआईटी की रिपोर्ट में सस्पेंड किया गया है वो साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से भोले बाबा को बचाया जा रहा है। अगर भोले बाबा को बचाया जा रहा है तो इसके पीछे हो कौन सकता है, ये सवाल उठने लगे हैं। वहीं पर बसपा सुप्रीमो साफ साफ कहती है, दरखास्त करती हैं कि इस तरीके के मामले को आगे और अंजाम ना दिया जा सके, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं भोले बाबा सूरजपाल पर कड़े कार्रवाई होने चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें अगर क्लीन चिट दिया जा रहा है तो आगे भी वारदात ऐसी हो सकती हैं। आज जिस तरीके से देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो कल कोई और भी देव प्रकाश मधुकर हो सकता है। ये बात बसपा सुप्रीमो दर्शाती है अपने ट्वीट के माध्यम से। वहीं पर क्योंकि एक जो संख्या बल बताई जा रही है 121 के आसपास जो लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पे तमाम लोग घायल हुए हैं, उसमें 2 लोगों की और मृत्यु हो चुकी है, ये रिपोर्ट्स है, जिसमें साफ साफ ये गंभीरता के हिसाब से देखा जाए तो ये राजनीतिक लगता है। राजनीति इसलिए कि भोले बाबा को जो बचाव किया जा रहा है वो साफ साफ बसपा सुप्रीमो को लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के नेताओं की कोई तालमेल तो नहीं है, जिसके कारण ये मामला भोले बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ खुद वहां गए थे जायजा लेने, उस मामले को लेकर तमाम मीडिया वालों से बात की थी
वहीं पर सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी टीम भेजी थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और वहां की कमेटी मौजूद थी, जिन्होंने वहां का मुआयना किया और साफ साफ देखा किस तरीके से मामला है। और बसपा सुप्रीमो ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए लगातार फिर से ये ट्वीट किया। जिन लोगों को सस्पेंड किया है, जिस पर बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि एसडीएम, सीओ और 6 अफसरों को जो सस्पेंड किया है, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की, जिसके बाद ये बात कही जा रही कि 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद उन्होंने बताया अधिकारियों की लापरवाही साफ साफ ये चीज दर्शाती है कि ये हादसा हो पाया। योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं और जिन लोगों को सस्पेंड किया है उनके नाम है ये एसडीएम रविंद्र कुमार सस्पेंड हुए हैं, वहीं पे सीओ आनंद कुमार भी सस्पेंड हुए हैं, इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुनील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह, पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे शामिल भी हैं इन लिस्ट में जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और वहीं पे मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बसपा सुप्रीमो एक्सपेस पे पोस्ट करते हुए साफ साफ ये सवाल और निशान उठाते हैं, अगर ये आरोपी हैं तो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कैसे बच जाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भोले बाबा होते हैं, जिनको साफ साफ वो देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर उन्हें बचाया जाता है। वो आड़े हाथ लेती हैं यूपी की सरकार को और वहीं एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी ये सवाल उठाते हैं। इस तरीके की वारदात अगर दोबारा ना हो तो बसपा सुप्रीमो चाहती है कि इस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में जो सत्संग होंगे उस पर भी दिख सकता है। ऐसे मामले में इतनी आसानी से किसी पे कार्रवाई ना होना साफ साफ ये सबूत देता है कि दोबारा उन्हें ऐसे आयोजन करने से आप रोक नहीं रहे हैं, वो ऑन का मौका दे रहे हैं। ये बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट के माध्यम से दिखाती हैं। मगर ये बात सच है, अगर आपको संख्या बल 80,000 50,000 के आसपास अगर आप दिखाते हैं, 2 से 2.5 लाख के आसपास संख्या होती है। ये पहला कोई कार्यक्रम नहीं था जो भोले बाबा कर रहे थे, लगातार कई बार सत्संग कर चुके हैं, तो इसकी क्लियर नहीं तो लगभग सही अपडेट देनी चाहिए थी भोले बाबा को, मगर उन्होंने अपनी सही अपडेट जनसंख्या की नहीं दी। लगभग अगर 2.5 लाख के आसपास अगर संख्या थी तो 1.5 से 2 लाख के आसपास वो बता सकते थे कि इस तरीके की संख्या बल या इससे प्लस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भोले बाबा पे भी उठता है। बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट लगातार चर्चा में बना हुआ है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और चैनलों पर इस ट्वीट पर वीडियोस आ रहे हैं और ये सवाल शायद न शायद सरकार से भी उठ रहे हैं कि इस तरीके से इतनी आसानी से भोले बाबा को अगर क्लीन चिट दिया जाता है तो आगे ऐसी वारदात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ के साथ। धन्यवाद।